कैलाश दीपक अस्पताल में मधुमेह जागरूकता, रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य पर वैश्विक फोकस। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में मधुमेह, इसकी रोकथाम, प्रबंधन और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कैलाश दीपक अस्पताल के कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी डॉक्टर आशीष सैनी बताते हैं कि मधुमेह कोई सजा नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे संतुलित आहार, नियमित जांच, सही उपचार और जीवन शैली में सुधार से पूरी तरह नियंत्रण में रखा जा सकता है। क्वेश्चन आजकल के लाइफस्टाइल को लेकर अगर हम देखें तो हमारी डाइट है। अब पैक्ड फूड का ज़माना है, हर चीज़ आपके फ़ोन कॉल पर आ जाती है, जिसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कैलोरी वाइज खाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम मीठे, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब को निर्धारित कर लें तो हम अपना रिस्क कम कर लेंगे। एट द सेम पॉइंट अगर हम खाना टाइम टू टाइम खाएं, गलत टाइम पे ना खाएं, गलत ज़्यादा ना खाएं, उससे भी हमारी डाइट पर फ़र्क पड़ेगा। जेनेटिक्स का अहम रोल माना जाता है। जेनेटिकली अगर हम कितना परसेंट चांस है ये होने का डायबिटीज, और जेनेटिक में कौन कौन आता है? देखिए, जेनेटिक का परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती है, वो जेनेटिक होना, जेनेटिक हिस्ट्री होना बेसिकली वो एक रिस्क फैक्टर है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता ही, आपके भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं, अंकल आंटी, कोई भी, दोनों तरफ, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो, उन लोगों का भी जेनेटिक रिस्क, अगर वो लोग डायबिटिक हैं, आपका रिस्क उतना ही है। एट द सेम पॉइंट आप इंडियन हो, वो भी एक जेनेटिक रिस्क है। एशियंस को डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है, इंडियंस को डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जो नॉन मॉडिफाइबल है, आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी रिस्क में हो। जो मॉडिफाइबल हैं वो उनको आप चेंज कर सकते हो, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो, अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो, नींद इंप्रूव कर सकते हो, उन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा हो। क्योंकि भारत में हमारा लाइफस्टाइल जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से चेंज हो गया। तो अब हम जो हमारा सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां, उनको तो कम खा रहे हैं, हम बाहर का खाना या पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। हम शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शुगर हर तरह से कंज्यूम हो रही है, चाहे वो हम सोचें कि सिर्फ चॉकलेट्स में, ऐसा नहीं है, हर तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स में शुगर ऐड हो रही है, हर तरह के प्रिजर्वेटिव्स में कई जगह पे शुगर ऐड हो रही है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं वो बहुत ख़राब है सेहत के लिए। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक रहने दो, हम एक ही गिलास के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, और जितना हमारी कैलोरी इंटेक हो रहा है उतना हम एक्सरसाइज करके उसको बर्न नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता जा रहा है। जनरली देखा गया है कि जो शुगर लेते हैं, मिठाई वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन चाय तो चाय पीना मतलब किसी भी चाय पीते हैं, वो अक्सर होता है। ऐसा क्या वजह है? क्या ऐसा सही में रिलेशन है ऐसा कि डायरेक्ट शुगर लेने से ज़्यादा नुकसान दोनों का नुकसान बराबर है। वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं कि हमने चाय तो फीकी पी रहे हैं लेकिन वो मीठा खाते रहते हैं, तो वो गड़बड़। आप चीनी, शक्कर, गुड़, जिस भी तरह का सिंपल शुगर इंटेक जब भी करेंगे आपकी शुगर्स बढ़ेंगी, तो वो गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल में है और कभी कभार आप वंस इन अ ब्लू मून आपने थोड़ा बहुत मीठा खाया है, तो कितना खाया, क्या खाया, वो ज़रूरी है। अगर आप खजूर खा रहे हैं, एक पीस खाएंगे कुछ नहीं होगा। वहीं पर आपने अगर कभी भी शुगर्स अगर कंट्रोल में है और थोड़ा बहुत आपने आइसक्रीम खाया है या कुछ भी केक खाया विदाउट क्रीम खा लिया, तो वो खा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं हफ्ते में रोज़ खाऊंगा तो वो शुगर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। भारत में मौजूदा कितना परसेंट प्रीडिक्टर और कितना रेशियो से ये बढ़ रहा है या घट रहा है? अभी जो रिसेंट डाटा अवेलेबल है उसमें लगभग 11.5% लोगों को डायबिटीज़ है और लगभग 15.5 से 20% के बीच में लोगों को प्री डायबिटीज़ है। ये तो एक डाटा बता रहा है, लेकिन वहीं पर ही कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर ये नंबर डबल भी है, और ये तो वो हैं जिनका डायग्नोसिस पता है। जो अनडायग्नोज्ड है वो हो सकता है इससे डबल। कौन कौन शहरों में ज़्यादा है सर भारत में, और क्या ग्रामीण लेवल पर भी ये स्पाइक हो गया? अब एक समय था जब हम कहते थे सिर्फ शहरों की बीमारी है, लेकिन अब ये ग्रामीण एरिया में भी उतनी ही है जितनी अब शहरों में है। और स्टेट वाइज देखें तो काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें पहले ये बहुत कम था पर अब तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे गोवा में बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट है, सभी स्टेट्स में बढ़ रहा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इलाज सर इसका क्यों नहीं निकल पाया है? आखिर इंतजार करना पड़ेगा? डायबिटीज़ का इलाज तो हम कई सदियों से कर रहे हैं। पूरी तरीके से क्योर होने? देखो, डायबिटीज़ को आप क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते। और क्योर की अगर हम बात करें तो देयर इज़ समथिंग लाइक डायबिटीज़ रेमिशन, जहाँ पर आप बिना दवाइयों के कंट्रोल में रख पाते हो।
तो जिनकी डायबिटीज़ अर्ली स्टेजेस में जिनको पता चल जाए, वो लोग सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं ना, जो लाइफस्टाइल हमने डिस्कस करी, अगर वो फॉलो कर रहे हैं, अगर इनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो 5 से 10% अपना वेट लूज़ करते हैं, 10 से 15% वेट लूज़ करते हैं, तो हो सकता है वो डायबिटीज़ रेमिशन में आ जाए। तो डायबिटीज़ रेमिशन में रहना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज़ ख़त्म हो जाना है कि मैं बोलूँ आप डायबिटिक हो लेकिन अब आप लड्डू खाओ और शुगर नहीं बढ़ेगी, वो होना मुश्किल है। तो ट्रीटमेंट जहाँ तक अवेलेबल है, अब इंडिया में तो ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता है बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें और ईजिली अवेलेबल है। तो राइट टाइम पर आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ चेंज करा रहे हैं, अपने टेस्ट करा रहे हैं, शुगर्स कंट्रोल में रख रहे हैं, यही ट्रीटमेंट है जो करना है। और टाइम से करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। इलाज के मामले में क्या भारत दुनिया के लेवल पे भारत में अभी जो वर्ल्ड की बेस्ट दवाइयाँ हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल है। नाम बता दिए? मेरा नाम डॉक्टर आशीष सैनी, मैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।